हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और फार्मूले बताने जा रहा हूं। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा गया है आपको द्विघात समीकरण। ओके बच्चों, तो पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ x कोई चर है। तो ये जो समीकरण लिखा होता है इसको कहते हैं हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यानी इसको व्यापक समीकरण कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये मतलब जो द्विघात समीकरण होता है इसी रूप में लिखा जाता है, ये व्यापक समीकरण है। और द्विघात समीकरण जो बच्चों होता है इसके जो गुणनखंड निकलते हैं, गुणनखंड कर सकें तो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं प्रत्येक मूल शून्य के बराबर प्राप्त कर सकते हैं। उनको गुणनखंड करेंगे तो जैसे बच्चों ये है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो हम क्या होगा, इसको 0 के बराबर करके, जो दो ब्रैकेट में नहीं आता तो इसको 0 के बराबर करके हम वहाँ से उसके दो शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये कह रहा है। और तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, इस तथ्य में क्या है कि अगर ये मेरा व्यापक समीकरण है तो इसको हम द्विघात समीकरण का जो मूल होता है श्रीधराचार्य प्रमेय मतलब सूत्र से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं और इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं, जब हमारा जो विविधकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो किसको, 0 के। देखो बच्चों, जब बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के तो दोनों मूल क्या होंगे, इसके वास्तविक होंगे। अगर बराबर होगा तो क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ओके, चौथा पॉइंट देखिए, तो अगर ये हमारा द्विघात समीकरण दिया रहता है तो उसके मूल कैसे पहचानते हैं। अगर हमारा जो विविधकर है इसको d से डिनोट करते हैं, d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। अगर ऐसे डी से डिनोट करते, ये जो हमारा समीकरण है इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है, एक्स इक्वल टू एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी क्या है, हमारा विविधकर है, अपान में 2a। ऐसे भी लिख सकते हैं इस समीकरण को। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, दोनों मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, वो वास्तविक होंगे। ओके स्टूडेंट, और देखिए दूसरा पॉइंट दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल 0 हो तब दोनों मूल बराबर होंगे, यानी कि मूल जो वास्तविक होंगे संपाती होंगे। ओके, यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो बच्चों तो क्या, दोनों मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इसको क्या कहते हैं, मैं अभी ऊपर बताया हूँ, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविधकर कहते हैं। इसको डी से डिनोट करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कह देते हैं, तो इसलिए डी से डिनोट करते हैं। ओके, एंड 6 पॉइंट है बच्चों, कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल हो तो इसके दोनों मूल क्या होते हैं, माइनस बी अपान में 2a करके हम उसको दोनों मूल निकाल सकते हैं। यानी जो समीकरण दिया रहेगा उसमें सिर्फ इतना कर दें तो हमारा, अगर ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो तो ये जो इसके दोनों मूल होंगे माइनस बी अपान 2a के इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट, ओके थैंक यू। ये रहा आप लोगों का मतलब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बातें द्विघात समीकरण से संबंधित। और भी मतलब चैप्टरों से मैं इस पर डाल दूंगा जो संबंधित महत्वपूर्ण बातें और फार्मूले हैं। ओके थैंक यू। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल and press the bell icon to get new notification of my video. Okay, धन्यवाद।